सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आ गया हूं यहाँ पे एनपीएस से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे एनपीएस में भी आपको गारंटीड पेंशन मिलने वाली है। तो कब तक मिलने वाली, इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि केंद्र सरकार को मजबूरन यहाँ पे ये रूल लाना ही पड़ गया है कि आगे कर्मचारियों को एनपीएस में घाटा क्यों हो रहा है और क्यों उनको देना जरूरी हो गया है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अगर कर्मचारी नहीं खुश रहेंगे तो फिर मेरी सरकार बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, पूरी खबर जान लेते हैं। तो लिखा है कि पेंशन पर रार, नई पुरानी पेंशन स्कीम पर तकरार के बीच एनपीएस में व्यापक बदलाव की तैयारी में सरकार। तो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे अब एनपीएस में बदलाव करने वाली है। तो क्या करने वाली है, और यहाँ पे लिखा है कि एनपीएस में मिलेगी गारंटीड पेंशन। मतलब कि आपको ये नहीं कि अब आपको शेयर मार्केट के हिसाब से पेंशन मिलेगा, आपको अब गारंटी, जैसे पुरानी पेंशन में आपको 50% मिलता था प्लस डीए मिलता था, उसी हिसाब से इसमें भी आपको गारंटीड पेंशन मिलेगी कि उसमें एक सीमा रहेगा कि 40%, 50%, आखिर कितना मिलेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। तो यहाँ पे लिखा है, नई और पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की खींचातानी के बीच केंद्र सरकार जल्दी सरकारी कर्मचारियों के लिए गारंटी वाली पेंशन योजना पेश कर सकती है। इसके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में व्यापक बदलाव की तैयारी है। पुरानी पेंशन योजना की मांग और इस पर देश में बढ़ती तकरार को शांत करने के लिए माना जा रहा है कि एक नई पेंशन योजना ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता होगा, जिनमें न तो सरकार पर ज़्यादा बोझ आएगा और कर्मचारी को भी सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। फिर कह रहा कि इस मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि एनपीएस में बदलाव कर इसमें गारंटी वाली पेंशन योजना को जोड़ा जाएगा। हालांकि यह पुरानी पेंशन योजना से अलग होगा, लेकिन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद तय रकम पेंशन के रूप में दिए जाने की योजना है। फिर आगे है कि एनपीएस में वेतन की रकम तय नहीं होने से कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं और कई कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दल इस मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि 80% निवेश एनपीएस में है और केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों का जो है 80% निवेश है एनपीएस में, और 7.02 लाख करोड़ है एनपीएस का कुल एयूएम। फिर लिखा है एनपीएस का लेखा जोखा। यहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर कितने हैं, केंद्र सरकार में 23 लाख के लगभग सब्सक्राइबर हैं और राज्य सरकार में 59.8 लाख सब्सक्राइबर हैं। कुल अंशदान देखिए केंद्र सरकार में हुआ है 1.75 लाख करोड़ रुपए का और राज्य सरकार में हुआ है 3.24 लाख करोड़ का, और प्रतिबंधी संपत्ति है 2.75 लाख करोड़ और 4.27 लाख राज्य सरकार में है। फिर देखिए लिखा है कितनी मिलेगी पेंशन। अधिकारियों का कहना है कि एनपीएस की नई योजना में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आखिरी वेतन की 50% रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी, जैसा कि पुरानी पेंशन योजना में था। लेकिन इसके लिए कर्मचारी के लिए बेसिक सैलरी की 10% रकम हर महीने एनपीएस में जमा की जाएगी। अभी एनपीएस के तहत कर्मचारी के रिटायर होने पर कुछ रकम में से 60% निकालने की छूट है, जो पूरी तरह टैक्स फ्री है। शेष 40% राशि से एन्युटी प्लान खरीदना होता है, जिस पर मिलने वाले ब्याज को ही 12 हिस्सों में बांटकर हर माह पेंशन दिया जाता है। इस तरह कर्मचारी के हाथ में आखिरी वेतन का करीब 35% राशि पेंशन के रूप में आती है। फिर यहाँ पे देखिए उनमें बोला है कितना पैसा निकाल सकेंगे। तो अधिकारियों ने कहा कि एनपीएस में बदलाव के बाद रिटायरमेंट पर मिलने वाली एक मुक्त रकम घट जाएगी। कर्मचारी रिटायर होने पर सिर्फ अपने अंशदान यानी 10% राशि ही निकाल सकेंगे। यह एनपीएस में जमा कुल रकम का करीब 41.7% होगा। शेष 58.3% राशि से सरकार कर्मचारी के लिए एन्युटी प्लान खरीदेगी। यह सरकार की ओर से कर्मचारी के खाते में 14% किए गए अंशदान की रकम है। इस तरह रिटायर होने के बाद कर्मचारी को उसकी आखिरी वेतन की 50% रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी। अगर एन्युटी से मिला रिटर्न 50% से कम होगा तो इसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। फिर यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चुनौती का भी समाधान। तो चुनौती क्या है, एनपीएस की योजना में बदलाव के बावजूद अगर सबसे बड़ी समस्या महंगाई राहत और इंक्रीमेंट को लेकर रहेगी। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद महंगाई से राहत दी जाती है और समय समय पर इंक्रीमेंट का भी लाभ मिलता है। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन स्थिर रहती है और इसमें महंगाई राहत या इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाता है। तो समाधान में क्या है, अगर एनपीएस की बाकी रकम से एन्युटी खरीदने के बजाय उसे खाते में रहने दें तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अभी एन्युटी का रिटर्न 6% तक है, जबकि एनपीएस में जमा पैसे पर 12% के करीब रिटर्न मिल रहा है। अगर पैसा निकालने के बजाय एनपीएस खाते में ही रहने दें तो ज़्यादा ब्याज मिलेगा, जिससे समय समय पर इंक्रीमेंट और महंगाई राहत के रूप में राशि को बढ़ाया जा सकेगा।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर आपको 50% मिल रहा है गारंटीड पेंशन, अगर आपको वहाँ पे डीए नहीं मिल रहा, महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा और इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसका भी समाधान ढूंढ लिया है सरकार ने। उसके लिए क्या बोला है कि अगर वो जो 40% पैसा है अगर आप वहाँ पे नहीं लगाते हैं तो आप मतलब एन्युटी खरीदने में नहीं लगाते हैं, उसको खाते में ही रहने देते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। जहाँ 6% मिल रहा है वहाँ पे 12% मिलेगा। तो इसका भी समाधान गवर्नमेंट ने कर लिया है। तो गवर्नमेंट को मालूम है अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो आगे चल के मेरे लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे एनपीएस को समझ चुकी है सरकार कि एनपीएस कर्मचारियों के हित में नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि अगर कर्मचारियों के हित में अगर काम नहीं करोगे तो भाई मुझे भी कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना है, नहीं तो अगर कोई देना है तो सुधार करके दो कुछ, और अच्छा खासा रकम कर्मचारियों को बुढ़ापे की लाठी की सहारा दो, तब जाके यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ समझ आएगा। वरना गवर्नमेंट ये देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ निर्णय नहीं निकाल रही है, इधर उधर से घुमा रही है अब। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत जल्दी इस पर कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगी और ये कुछ ना कुछ राहत देने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को सभी कर्मचारियों को ज़रूर शेयर करें जितने भी सरकारी कर्मचारी है। धन्यवाद।